तरह से जो है दे रिमेन अलाइव इन दैट ग्रुप. दे वन दिस मैच, दे स्कोर्ड द रन्स ऑन द बोर्ड एंड देन जब बॉलिंग की बारी आई सो वी सॉ उमरजाई टेकिंग 5 विकेट्स. जुबिलेशन ऑल राउंड. ओवरऑल जिस किस्म की हमें सो वेल डन टू अफगानिस्तान. और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये था कि जब उन्होंने टॉस जीता, रन्स बनाने थे 325 for 7 उन्होंने बनाए लाहौर की पिच पे, जहाँ पे हमने देखा कि इब्राहिम ज़ादरान, व्हाट अ वंडरफुल नॉक दैट वाज. 177 in 146 balls, highest ever in the history of Champions Trophy. तो ये सबसे पहले तो उनको क्रेडिट जाता है कि उन्होंने ये रन्स बनाए. उसके अलावा उनका साथ भी दिया, 41-40 रन्स चिप इन किए उनकी बैटिंग ने. एंड देन फ्रॉम एन इंग्लैंड पर्सपेक्टिव आखिरी 10 ओवर्स एक बार फिर से वो प्रॉब्लम नज़र आया है. रूट ने बहुत ही एक फाइटिंग नॉक था, इंजरी भी लग रहा था शायद हो जाएगी. 120 in 111 but it's Afghanistan who kept their nerve in the end and they won by 8 runs. अब जो ये वाला ग्रुप है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया है क्योंकि साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया, रिमेंबर उनका मैच वाज ड्रेन्ड आउट, इसलिए वो दोनों को 3 पॉइंट्स मिले हुए. अफगानिस्तान नाउ हैज़ 2 पॉइंट्स. इंग्लैंड आर नाउ इफेक्टिवली out of the competition, so there's still that question कि who will eventually get through to the semi-finals. याद रखें कि जो 2 top teams हैं they will be progressing to the semi-finals. So exactly the kind of match this Champions Trophy needed. हम बात कर रहे थे एक थ्रिलर हो, कोई हाई स्कोरिंग थ्रिलर हमें मिले. That's what we got. Welcome to Game On and lots to discuss today because क्या परफॉर्मेंस रही है अफगानिस्तान की. There's such an inspiring lot and I'm sure जिस तरह से वो खेल रहे हैं बहुत सी जो आगे उनकी जनरेशन होगी, यंगर जनरेशन होगी, वो इनको देख के बहुत इंस्पायर होगी. वेलकम सिकंदर बख्त, बहुत मज़ा आया. आपकी टीम जीत गई तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो. आपने कहा था अफगानिस्तान जीतेगी. जी जी मैंने यही कहा था, बल्कि मलिक साहब डेरा ला सर, डेरा ला. कहना शानदार परफॉर्मेंस. सारी बातें बताई जैनब ने. एंड आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि अपनी एंट्री को अनाउंस करते हैं. फर्स्ट चैंपियंस ट्रॉफी है ये अफगानिस्तान की टीम के लिए और उनकी पहली जो ये अपीयरेंस थी वो बिल्कुल एक अपना मार्क छोड़ी. किस चीज़ की बात करें, किस चीज़ को इग्नोर करें. आई थिंक एवरी इंडिविजुअल ने अपना पूरा कहते हैं ना कि जितने भी उनके पास टेक्निक थी, जितनी भी स्किल्स थी, जितनी भी जान थी, सब लगाई. इब्राहिम ज़ादरान की तो क्या ही बात है, फिर उमरज़ई की बॉलिंग की. आई थिंक देव डन अ ब्रिलियंट जॉब. और वो जो बात कही थी आई थिंक मलिक ने ऐसी कह दी थी या निकली थी कि 300 अगर हो गए तो फिर मुश्किल कर देंगे. बहुत सारी बातें हैं इसमें जो हमने करनी है. शुएब, इसको अगर मैं बोलूं एक नटशेल में डालें इस जीत को तो किस तरह समाप्त करें. क्या ऐसी चीज़ थी जो आपको लगा अफगानिस्तान में थी और इंग्लैंड में नहीं? सबसे पहले तो अफगानिस्तान को बहुत ज़्यादा मुबारक हो कि फर्स्ट चैंपियंस ट्रॉफी और उन्होंने एक बड़ी टीम के अगेंस्ट बहुत अच्छी क्रिकेट खेली. अब अगर आप आ जाएँ उनकी तरफ तो उनके जो स्ट्रेंथ्स थी, जो उनके रीसेंट पास्ट में जो उनके ओपनर्स थे वो उनकी बहुत अच्छी पार्टनरशिप्स हैं. तो एक से वो एटलीस्ट एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जो है लंबा खेलें और एक ऐसी जगह पे जो है वो टोटल को लेके जाएं कि जहाँ पे उनके बॉलर्स डिफेंड कर सकें. अगर बॉलिंग की उनकी बात करें तो बॉलिंग स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू देयर बैटिंग. तो आज गुरबाज जल्दी आउट हो गए थे बट इब्राहिम ज़ादरान 177 की इनिंग्स, रिमार्केबल इनिंग्स. और यही एक्सपेक्ट करते थे उनसे कि और उनमें ये क्वालिटी है. और उसके बाद अगर आप आ जाएं तो मिडिल ऑर्डर में जो 240s एंड 141 वो उन्होंने फिर उस टारगेट को ऐसी जगह पे ले गए कि अगर आप फील्डिंग हल्की भी कर लें और अगर आपका एक आधा बॉलर पिट भी जाए तो भी आपके पास इनफ रन्स होंगे इन देयर पॉकेट. और वो ही हुआ. और मुझे सबसे अच्छी चीज़ उनकी ये लगी कि एक टाइम पे मैच ऐसी जगह पे चला गया था कि जहाँ पे नॉर्मली स्मॉलर टीम्स दे गिव अप, बट उन्होंने गिव अप नहीं किया. दे मेड श्योर दैट दे फाइट टिल द एंड. और वो जो एक टीम यूनिटी नज़र आ रही थी ना कि वो एक दूसरे को बैक कर रहे थे, एक दूसरे को डांट भी रहे थे. तो एक टीम में जब आपको ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं तो वो टीम जो है वो इसी को फाइट कहा जाता है. सही कि अगर आपने कोई मिस्टेक कर दी है जानबूझ के तो कोई भी नहीं करता, लेकिन अगर हो जाए कोई आपको डांट रहे तो किसी की ईगो नहीं आती, जो कि वो बड़ी अच्छी चीज़ थी. वो देखना कि वो फिर भी कोशिशें कर रहे थे. अगर किसी को डांट पड़ी थी तो वो ये कोशिश कर रहा था कि नहीं अब मेरे पास अगर बॉल आएगा तो मैं इसको अच्छे से पिकअप करूंगा, 2 रन नहीं होने दूंगा. सही. तो ये सारी चीज़ें अगर हम लोग मिलाएं तो ये एक चीज़ उनमें जो है आज नज़र आई. और फाइटिंग स्पिरिट ये मेरे लिए
की पॉइंट है और की वर्ड है जो मैंने आज उनकी टीम में देखा। वाकई 37 for 3 थे वो एट वन पॉइंट, और फिर उसके बाद उन्होंने जाके 325 किया, और फिर जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग की डिस्पाइट द फैक्ट कि एक जो रूट का 100 था, बट दे मैनेज, वही होता ना जो आखिरी के 5 ओवरों में जिस तरह से बॉलिंग हमें उनकी नजर आई। ओवरऑल एक इन्होंने जो टर्म यूज़ किया है फाइटिंग स्पिरिट, वो अफगानिस्तान का एक बहुत जिसे कहते हैं ना हाईलाइट रहा है ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स। सो ग्रेट विन फॉर देम एंड क्या कहेंगे, आई मीन जस्ट ज़बरदस्त ओवरऑल। देखिए सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई इनकी क्रिकेट देख के, जिस तरह इन्होंने डिस्प्ले किया अपने टैलेंट को। मैं पहले भी कह चुका हूँ 2 मरतबा और ये तीसरी मरतबा कह रहा हूँ, दे प्रूविंग दैट दे आर द सेकेंड बेस्ट टीम इन सब कॉन्टिनेंट बाय डूइंग द राइट थिंग्स, बाय विनिंग मैचेस। T20 ये जो वर्ल्ड कप हुआ था इंडिया के अंदर, वहाँ पे लोगों को लगा कि शायद यार ये कंडीशन उनकी सूट करती थी, तब भी इन्होंने बड़ी बड़ी टीमों को हराया, पाकिस्तान को हराया, इंग्लैंड को हराया। आज अगर हम यहाँ पे देख लें चैंपियंस ट्रॉफी में, तो जो उनका पैशन है, जो मैं पहले कह चुका हूँ कि अफगानिस्तान की टीम के साथ जो एसोसिएशन मैंने देखी है, वो उनका पैशन है टू रिप्रेजेंट द कंट्री, टू डू वेल फॉर द कंट्री। दे वॉन्टेड टू इंस्पायर द होल नेशन, क्योंकि उनके पास खुशी की एक वजह है और वो वजह क्रिकेट है, और इस क्रिकेट के साथ वो एक सॉफ्ट मैसेज पूरी दुनिया को दे रहे हैं। दे प्लेइंग फॉर अ कॉज, कि वो पूरी दुनिया में एक सॉफ्ट इमेज अफगानिस्तान का लेके जाना चाहते हैं क्रिकेट के थ्रू, वो पॉजिटिव इम्पैक्ट डालना चाहते हैं। विद द सेम टाइम अगर उनकी परफॉर्मेंसेस की ग्रोथ देखें, इनके प्लेयर्स की परफॉर्मेंस ऊपर की तरफ जा रही है, इसीलिए उनकी एज ए टीम, क्योंकि प्लेयर ग्रो कर रहे हैं, प्लेयर्स इवॉल्व कर रहे हैं, वो लर्न कर रहे हैं, वो डिफरेंट अच्छी ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो ना नहीं कर रहे अपनी लर्निंग्स को। आज देखें कि उनके तमाम वो बैट्समैन ऐसी ऐसी इनिंग्सें खेल रहे हैं जो किसी बड़ी टीम का प्लेयर भी नहीं खेल पा रहा, क्योंकि पैशन बहुत ज़्यादा। आज जो ज़ादरान ने जो क्रिकेट खेली है, वो एक कंप्लीट पैकेज है किसी भी बैट्समैन के लिए। इसमें एंकरशिप भी थी, इसमें एग्रेसर भी था, और इसमें पावर हिटर भी था। तो वो जो मैं बात करता हूँ कि आज की मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर आपको एक कंप्लीट पैकेज बनना है, एक कंप्लीट प्रोडक्ट बननी है एज ए प्लेयर, वो आज ज़ादरान ने खेल के दिखाया। और इसी तरह की शानदार परफॉर्मेंस उमर ज़ई ने दी। पहले उन्होंने 40 समथिंग रन एज ए बैट्समैन करके दिए, एज एन प्योर ऑलराउंडर, नंबर 5 पे खेल रहे हैं, नंबर 8 पे नहीं खेल रहे, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उन्होंने स्कोर किया। और फिर जब उनकी बॉलिंग देखी, कप्तान ने जब जब बॉल उनके हाथ में दिया, ही ब्रॉट समथिंग टू द टीम, ही ब्रॉट समथिंग ऑन द टेबल फॉर अ विनिंग कॉज। तो दैट वाज स्पेशल। ठीक है, एक कंप्लीट पैकेज है एज ए टीम, बहुत ही मज़ा आया देख के इनको खेलते हुए, एक टीम एफर्ट के तौर पर जीते, और इंग्लैंड को ये दूसरी मरतबा हरा रहे हैं। पहले इन्होंने वर्ल्ड कप इंडिया के अंदर भी हराया और आज फिर हराया, तो ये शो कर रहा है कि एक टीम ग्रो कर रही है और उसके जो प्लेयर्स हैं वो इवॉल्व कर रहे हैं। इसमें ना एक बड़ा अच्छा साइन है यंगस्टर्स के लिए, वो ये है कि हफीज़ ने जो नाम लिया अज़मतुल्लाह उमर ज़ई, ये यंगस्टर्स के लिए बहुत अच्छा साइन है कि जो विल पावर थी वो वापस, विल पावर की तो है, इंटेंट भी है, पॉजिटिव माइंडसेट भी है, पैशन भी है, लेकिन स्किल लेवल, यू नो, टू बी बॉलिंग इन दीज कंडीशंस, आप थोड़ा सा यू नो उसको देख सकते हैं, ओवरऑल एनालाइज कर सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने किन इन कंडीशंस में क्या लेंथ्स कराई। ही हैड दैट सेंस ऑफ बॉलिंग एट द डेथ in a particular way and got success. आप बैटर्स देखिए जो उन्होंने आउट किए, फिल शॉर्ट, जो रूट, जॉस बटलर, ओवरटन, और एंड पे आदिल रशीद की जो लास्ट विकेट थी, और सबको जिस तरीके से आउट किया वो बड़ा ज़बरदस्त है। ये थोड़ा सा स्किडी बॉलर हैं, तो जिस वक्त जो रूट इनको खेलने जाए थे वो आखिरी टाइम पर पेस जज, इतनी लंबी बारी लेने के बाद वो एंड पे वो एक्स्ट्रा पेस शायद जज नहीं कर सके, थोड़ा लेट हुए तो ग्लव पे लग गया। तो ये किस टाइम पर मैंने बाउंसर करना है, किस टाइम पे मुझे लेंथ बॉल करना है, किस बैटर को मैंने किस तरीके से आउट करना है, वो उन्होंने स्किल दिखाई। और आई थिंक मेरे दिमाग में जो आज एक वर्ड आ रहा है अफगानिस्तान टीम के लिए, वो सेल्फ बिलीफ। किसी एक टाइम पे उसी से फाइटिंग स्पिरिट आता है, क्योंकि किसी एक टाइम पे इन्होंने नहीं सोचा कि ये मैच हमसे चला गया। और ये चीज़ आई थिंक हम सब बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि आपकी एशिया से एक ऐसी टीम, हमारे एशिया में टूर्नामेंट हो रहा है, एटलीस्ट वो अच्छा परफॉर्म कर रही है। हम अब अगला मैच बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा, क्योंकि जब हमने पिछले वनडे वर्ल्ड कप की बात की, इन्होंने इंग्लैंड को हराया, इन्होंने पाकिस्तान को किया, उसमें मैक्सवेल बहुत आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेल गए थे। तो आई थिंक अगला मैच अब और भी इंटरेस्टिंग बन जाएगा इसकी वजह से। लेकिन आई थिंक सेल्फ बिलीफ इनका किसी वक्त नहीं गया। कमराडरी टीम की जो शोएब भाई ने भी बात की, नबी इनके सबसे सीनियर तरीन प्लेयर हैं,
उनको भी डांट पिट रही थी, लेकिन उनका मूड बिल्कुल ऑफ नहीं हुआ, वो बिल्कुल रिलैक्स होकर आखिर पे उन्होंने ज़बरदस्त कैचेस भी पकड़े। तो ये एक हेल्दी इन्वायरमेंट की निशानदेही करती है कि जिस वक्त एक जूनियर प्लेयर भी एक्सप्रेस कर सके अपनी फ्रस्ट्रेशन सीनियर को, वो उसको पर्सनली ना ले, और फिर वो सीनियर प्लेयर भी वापस आए गेम में और क्रूशल मोमेंट्स पे अपना जो काम है वो करके दिखाए। आपने कल जिक्र किया था हफीज़ के, मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इवन पाकिस्तान बाहर हुआ हो लेकिन सपोर्ट करें आके। काफ़ी, एक तो मैं हैरान हूँ, काफ़ी अफगान लोग हैं मौजूद पाकिस्तान में, कोई हैरानी पंजाब नहीं में, है। लेकिन पाकिस्तान के जो लोग हैं आई थिंक जो लाहौर में मौजूद हैं, बड़ा अच्छा सपोर्ट था आज, और होना भी चाहिए। सब कॉन्टिनेंट की एक साइड, अच्छा गेम, बड़े रन्स, फाइटिंग गेम। जी देखें, अगर अफगानिस्तान की एज ए फ़ैन फॉलोइंग देखें तो दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, अफगानिस्तान का जो क्राउड है वो अपनी टीम को बैक करने पहुंचता है। ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, इंडिया चले जाएं, अब ये पाकिस्तान के अंदर तो बहुत ज़्यादा अफगान हमारे साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो वो तो ज़रूर जाएंगे ना अपनी टीम को सपोर्ट करने, क्योंकि मैं पहले कह चुका हूँ कि दे एज ए नेशन प्लेइंग फॉर अ कॉज, एंड दैट कॉज इज़ टू सेंड अ वेरी पॉजिटिव मैसेज एंड सॉफ्ट इमेज ऑफ द अफगानिस्तान टू ऑल ओवर द वर्ल्ड। बहुत हार्डशिप देखी इस कौम ने, तो आज खुशियाँ देने का वक्त है। तो मेरा ख्याल है कि हम सब बहुत ज़्यादा खुश हैं इनकी कामयाबियों पे, और होना इसलिए चाहिए कि जिस तरह ये इवॉल्व कर रहे हैं, जिस तरह ये बड़ी बड़ी टीमों को, जिनके बहुत बड़े बड़े नाम हैं, बड़ी लंबी रिच हिस्ट्रीज़ हैं, उनको ये वन साइडेड मैच हराने की कैपेसिटी की जोन में आना शुरू हो गए। इनकी बैटिंग के ऊपर लोगों ने अक्सर जो है क्वेश्चन मार्क किया। आई वॉज ऑल्सो वन ऑफ दोज जो सोचता था कि यार शायद इनकी बैटिंग आज उस काबिल नहीं है, अभी उस काबिल नहीं हुई, लेकिन इन्होंने ओपिनियन चेंज कर रहे हैं लोगों के कि हम एज ए बैटिंग यूनिट भी इस काबिल हैं कि हम किसी भी बड़ी टीम को 300 प्लस रन कर सकते हैं वनडे में। तो ओवरऑल उनके फैंस को बहुत ज़्यादा मुबारक, बहुत पैशनेट हैं, जहाँ पे भी जाते हैं बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। और आज लाहौर के अंदर जो क्राउड ओवरऑल आया, दे वर सपोर्टिंग इवन इंग्लैंड, तो ये एक खुशी की बात है कि एज ए टूर्नामेंट ये कामयाबी की तरफ जा रहा है। और एक ओवरऑल वही बात हो रही है, इतने हाई स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं लाहौर में। हमने लास्ट फ्यू जितने भी आप इनिंग्स देखें तो लाहौर हैज़ प्रूवन टू बी अ ग्राउंड जहाँ पे 300 रन हो ही रहा है। और आपके सामने भी है कि पिछले जो 8 इनिंग्स हैं जो कि इस ग्राउंड में हुए हैं, आप देख लें 330, ठीक है वो एक 252 था, बट उसके अलावा 304, 308, 351, I mean these are again पाकिस्तान क्यों नहीं खेला सिर्फ है? पाकिस्तान की टीम है जिसने 252 ये चेस कर रहा था ना पाकिस्तान, हाँ 330 जी। चेस करते हुए 252 पे ऑल आउट हो गए थे। तो इसमें लेकिन आई गेस ओवरऑल पहले प्रेस तो करें ना ग्राउंड्समैन को, Absolutely. वहाँ पे प्रेस बिल्कुल, करना सही- चाहिए सही कि बात है। मतलब आप देखें स्टैट्स भी देखें, लास्ट जितने भी मैचेस हुए हैं 300 से ऊपर है। तो आई गेस हेड्स ऑफ टू द ग्राउंड्समैन, जिस तरह उन्होंने प्रिपेयर किया। देखिए जब इस तरह के मैचेस होते हैं तो फिर क्राउड भी जो है वो आता है, उनको भी एंटरटेनमेंट चाहिए, और एंटरटेनमेंट मेरे ख्याल में हमारी कंट्री में तो ये सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट है क्रिकेट जो है। और जितना भी प्रेस करें ग्राउंड्समैन को, क्यूरेटर को, कि जिन्होंने इतना अच्छा पिच बनाया, वेरी वेल डन। और ना सिर्फ मतलब 300 पे 300 रन बने, 17 विकेटें भी गिरी हैं, 7 एक तरफ से और 10 एक तरफ से। तो आई थिंक बैलेंस वाज आल्सो प्रीटी गुड कि ठीक है रन्स तो बने बट डिफरेंट पावर प्लेज। मैं आप दोनों से ही पूछूंगा बारी बारी, क्योंकि आपने खेला हुआ है यूनुस खान के साथ। कोई झलक नजर आई इनकी बैटिंग, इनकी इनिंग्स में आज यूनुस खान की कहीं? नहीं, जॉनथन जरूर ट्रॉट भी है ऑफ कोर्स ऑब्वियसली, लेकिन जो यूनुस भाई का इम्पैक्ट है वो नज़र आ रहा है कि एक तो वो बैटिंग को बहुत अच्छा समझते हैं और वो लोगों को फ्रीडम देते हैं। हमारे साथ भी जब थे वो एज ए कोच। ये तो इनिंग्स तो हमने देख ली, लेकिन जो एक्चुअल में इनिंग्स तो हफीज़ ने प्रेस कर दी। जो मेन चीज़ है वो तो रह गई है, क्या? उनकी फिटनेस और उनका आपने फील्डिंग में नहीं देखा, भागना Special और फील्डिंग में जो जिस तरह वो हॉट स्पॉट्स पे जाके फील्डिंग कर रहे थे, तो इट शोज़ के इस तरह की इनिंग्स और इस तरह की यंगस्टर्स को स्पेशली ये देखना चाहिए कि फिजिकल फिटनेस का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट स्कोरिंग हंड्रेड्स, इट्स अबाउट गिविंग योर बेस्ट फॉर द होल 100 नहीं, ओवर्स लेकिन मैच। उसमें भी जिस तरह आप कह रहे हैं ना कि अगर 177 बनाया है तो उसमें भी फिटनेस इतने ज़्यादा, मतलब आपने खाली बाउंड्री से तो नहीं बनाया ना, आपने भाग भाग के बनाया। आप लोगों ने सबने इस चीज़ पे टच किया था कि किस तरह से 3 फेजेस में बैटिंग होती है। वही बात हमें वो तीनों नज़र आ रही हैं चीज़ें कि मतलब वो गैप्स भी क्लियर कर रहे हैं, वो हिट भी मार लेते हैं, वो बैक अवे करके लाइक आई एम जस्ट सेइंग कि ऑल फैसेट्स ऑफ द गेम ही हैज़। बट मोर इम्पोर्टेंटली शुएब, 177 करना एक जो होता है कि आपके जो गोल्स होते हैं कि जी अब मैंने 50 कर लिया,
लंबी इनिंग्स खेलने का भी उनको इतना क्रेडिट जाता है, बिकॉज मोर ऑफन देन नॉट एक वो होता है ना 50 कर ली, यहाँ पे वो नजर नहीं आया. ही वॉज जस्ट प्लेइंग हिज गेम विदाउट एनी थिंकिंग अबाउट कि जी मेरे रन्स कितने स्कोर बोर्ड पे. देखें ही इज़ ओनली 23 ईयर्स ओल्ड, लेकिन जो स्मार्टनेस उन्होंने दिखाई ये एक मंजे हुए बैटर की नज़र आती है कि जहाँ पे आप, ये ऐसी इनिंग्स होती है कि जहाँ पे आपके जल्दी आउट होने वाली इनिंग्स है ना, तो जब आपको ऐसा मौका मिलता है तो आप वो भी कवर करते हैं. आप टीम के लिए तो खेल रहे होते हैं, लेकिन आप उन चीज़ों को भी, वो वाली जो इनिंग्स जिनमें आपके फेलियर्स आए हुए होते हैं, आप उनको भी बेहतर करते हैं. देखिए जब आप इतने सेट हो जाएं, वो हर तरफ खेल रहे थे, जब आप इतने सेट हो जाए तो फिर दिल करता है आपका कि मैं जो है ना अब सिर्फ जहाँ पे पीछे फील्डर्स खड़े हैं उनके ऊपर से छक्के मारूंगा. नहीं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जिस तरफ का बॉल था, तो स्मार्टनेस जो थी, जो उनका चल रहा था कि जिस तरफ का बॉल है, जहाँ का फील्डर ऊपर है, मैं उस तरफ भी जो है प्लेस करके, अगर मैं हर बॉल हवा में खेलूंगा तो मैं आउट हूँगा. लेकिन मेरी टीम को जो रिक्वायरमेंट है, मैं सबसे ज़्यादा सेट बैटर हूँ, तो मैं जितना डीप बैटिंग करूँगा जाके उतना अच्छा है. और रन्स की जो उनका जो फ्लो था वो आ रहा था. देखें ये बड़ी मतलब समझने वाली चीज़ है कि जो उनका वैगन व्हील है, अगर वो हम दिखा सकें तो वो हर जगह रन्स हैं. तो इसका मतलब है कि जब आप थकते हैं तो सबसे पहले दिमाग आपका बंद होता है. तो वो थके नहीं कभी भी, उनका दिमाग चल रहा था, वो उनकी इनिंग्स से नज़र आ रहा है. सो हाउ इम्पॉर्टेंट इज दैट फिटनेस. और अगर आप फिट हैं तो आप कोई भी चीज़ फिटनेस के साथ, अपने दिमाग के साथ, जो इसको हम इंटेलिजेंस कहते हैं, देखिए स्किल 19-20 है सब में, 18-20 होगी, इससे नीचे नहीं इंटरनेशनल लेवल पे प्लेयर्स आते हैं. लेकिन जिसकी फिजिकल फिटनेस अच्छी है और जो इंटेलिजेंट है, जिसका दिमाग चलता है, वो इस तरह के गोल्स अचीव करते हैं जो आज उन्होंने किए. इसमें एक चीज़ मैं ज़रूर ऐड करना चाहूँगी, जो हम फेजेस की बात कर रहे थे कि बैटर्स के डिफरेंट गियर्स. पहले 50 बॉलों पे उन्होंने 50 रन के लिए 50 बॉलों पे 60 रन बनाए. दूसरी 50 बॉलों तक उनका स्ट्राइक रेट 120 पे चला गया, और तीसरी 50 जो 50 बॉल खेले उन्होंने, 146 बॉल खेले, जो लास्ट 46 थे उस पे 182 पे स्ट्राइक रेट चला गया. और क्योंकि उनका स्ट्राइक रेट साथ साथ ऊपर जा रहा था, तो आपके नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7 सब ने 40-40 रन बनाए, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन ऑफ द गेम. कप्तान ने थोड़ा टाइम लिया, उनको टाइम लेने का मौका मिल गया. उसके बाद अजमतुल्लाह और नबी को भी वो बहुत एक्स्ट्रा प्रेशर फील नहीं कर, उन्होंने खेला तेज़ आके, लेकिन क्योंकि ये भी साथ साथ एक्सेलरेट भी कर रहे थे. जो फिटनेस की भी बात की कि इन्होंने एंड तक बाउंड्री हिटिंग भी, बाउंड्री में 84 रन किए हैं, बाकी इनके सिंगल डबल्स के रन हैं. तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो पूरी टीम की सक्सेस जब होती है इतने 325 रन करने में, और लंबा जो लेके जाता है इनिंग्स को, उसका एक्सीलरेशन इतनी इंपॉर्टेंट है कि वो दूसरे बैटर्स को भी हेल्प करता है कि वो भी अपने गेम में रहते हुए खेल सके. तो ये भी बहुत ही एक आउटस्टैंडिंग बात लगी मुझे. और इनकी पार्टनरशिप जो थी हशमतुल्लाह के साथ 4th विकेट की 103 रन की, कुछ छोटी छोटी चीज़ें आप नोटिस कर लेते हैं. जब हशमतुल्लाह आउट हुए थे तो इब्राहिम ज़ादरा ने दूसरे एंड पे अपने ही बैट को पंच किया था, ऐसे कि उनकी खुद की विकेट गिर गई हो. जस्ट दी इन्वॉल्वमेंट, जो हार्ड वर्क लगा था उस पार्टनरशिप को बनाने में, आई फील आप देखते हैं तो सिर्फ आपको अंदाज़ा होता है कि हाउ मच यू आर इनटू द गेम एंड यू आर प्लानिंग समथिंग अगेंस्ट द ऑपोजिशन. आपको फील होता है कि ये सिलसिला थोड़ा टूटा है, एंड देन यू रीबिल्ड द होल थिंग विद अनदर पार्टनर. लेकिन हशमतुल्लाह ने आज बड़ी शानदार इनिंग्स के लिए इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गेम, जहाँ पे उन्होंने दी जो नीचे वाले बैटर्स, जैसे सना ने बात की कि जो उसके बाद वाले बैटर्स आए, अभी आए, अब वो आए, क्या नाम है, अजमतुल्लाह आए, उनको एक फाउंडेशन मिली. और उनका वे ऑफ प्लेइंग ये है कि वो स्ट्रोक मेकर हैं. तो एक चीज़, जब वो आप कह रहे हैं ना बैट मारा उसने, उसकी एक और वजह भी थी. उसकी ये वजह थी कि जब 5th बॉलर दोनों साइड से ऑपरेटेड था, इधर से वो लिविंगस्टन बॉल कर रहा था, उधर से जो रूट बॉल कर रहा था, और उस वक्त फ्लो में रन आ रहे थे, तो जॉस बटलर अपने मेन बॉलर आदिल रशीद को लेके आए थे. तो उनसे जो है ना, वो नहीं चाह रहे थे कि आप उनको उल्टे सीधे शॉट खेलो, वो इस वक्त सिर्फ विकेट लेने के लिए लेके आए हैं. तो वो भी, दिस कैन ऑल्सो बी वन ऑफ द रीजन कि उन्होंने कहा कि नहीं, इसको उल्टा शॉट नहीं खेलना. ये भी हो सकता है रीजन, बिकॉज ये वो मोमेंट था जहां ये कोशिश कर रहे थे दोनों में से कोई एक के एक्सेलरेट करे थोड़ा सा, ताकि स्कोरिंग रेट बढ़े. बट आई गेस दैट्स अ वेरी वैलिड एंड इंटरेस्टिंग पॉइंट. ये दैट वाज आल्सो अ की मोमेंट जहाँ पे अपने स्पिनर को लाए हैं वो टू गेट अ विकेट, और आपने वही चीज़ उनको हैंड ओवर कर दी. बिल्कुल. और बात वही है कि सपोर्ट चाहिए होता है. जब आपने इतनी बड़ी इनिंग्स खेली होती है तो बाकियों की भी कंट्रीब्यूशन ज़रूरी होती है.
मोहम्मद नबी बहुत ही एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, बहुत ही यूजफुल ऑलराउंडर हैं। आज उन्होंने एक बार फिर से उसी तरह की इनिंग्स दिखाई, 40 of 24 बॉल्स, 2 विकेट्स एज वेल। आई मीन जहाँ पे ज़रूरत होती है उनकी वही बात आ जाती है कि उनका पूरा एक्सपीरियंस सामने आ जाता है। तो कॉम्बिनेशन अफगानिस्तान की टीम की बड़ी अच्छी लग रही है, देयर इज अ बिट ऑफ यूथ, देन यंगस्टर्स कमिंग अप एंड देयर इज एक्सपीरियंस। देखें जो इम्पोर्टेंट, अगर आप इस पूरे स्कोर कार्ड और इस पूरे आज के मैच को देखें तो मैं पहले कह चुका हूँ कि जब आप कॉज के लिए खेलते हैं, जब आपके दिमाग में एक टीम कॉज होता है तो सब लोग उसके लिए अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन लेके आते हैं। पहले अगर कुछ बैट्समैन फेल हो गए, एक उनमें से टॉप ऑर्डर में खड़ा रहता है और वो अकॉर्डिंग टू द प्लान खेलता है, और दूसरे उसको कॉम्प्लीमेंट करते हैं अपनी अपनी परफॉर्मेंसेस के साथ। अगर आप 6 और 7 की परफॉर्मेंस देखें, जो 41 की उमरज़ई ने, जो 40 किया है नबी ने, उन्होंने इन 3 प्लेयर्स ने मिडिल ऑर्डर के तौर पर कि उन्होंने उनके ऊपर प्रेशर नहीं आने दिया कि सब कुछ तेरे हथे पाता है। उन्होंने खुद भी करके दिखाया और उसके ऊपर से प्रेशर को ईज डाउन किया। यस ही वाज प्लेइंग ब्रिलियंटली वेल, लेकिन विद द सेम टाइम जो शाहदी, अजमत और नबी की कंट्रीब्यूशन है, उन्होंने इनको पार रन्स को प्लस करके 25 रन ऐड किए, क्योंकि 300 to 80 कुड हैव बीन रन जो हमें लगता है कि शायद पार के पास थे, लेकिन प्लस 25 रन जो उन्होंने किए वो बहुत ही उनको एक प्रेशर में डाल गई इंग्लैंड की टीम को। लेकिन इसमें उतना ही क्रेडिट देना चाहिए उस माइंड सेट का जिसने इस टीम के साथ 5वां फास्ट बॉलर नहीं रखा या एक स्पिनर नहीं डाला। अपनी बैटिंग को तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन 300 रन तो हम करने की बातें कर रहे हैं कि इंग्लैंड 300 रन कर रही है, कितनी मरतबा करवा भी रही है, इसके ऊपर हम बात नहीं कर रहे, क्योंकि ये जो बॉलिंग है वन डायमेंशनल, मुझे नहीं लगता कि किसी भी कंडीशन में खेल ले ये 300 प्लस के ऊपर अगला सेगमेंट पूरा इन्हीं पे 113 रन जो है उन्होंने कभी दे दिए डेथ ओवर्स में, और एक दफा नहीं, पिछले जितने भी वो है वो हो रहे हैं। बट आई थिंक एक उन्होंने तो बैटिंग हाईलाइट की है, बट एज अ बॉलर एज वेल सना, यू बीइंग अ स्पिनर, यू सीन कि उनके पास क्या, व्हाट ही ऑफर्स एज अ बॉलर, किस किस्म का कंट्रोल है उनके पास, तो उसके बारे में क्या कहेंगी? बिकॉज ऑब्वियसली आपको एक अपने अटैक में भी अगर एक लेग स्पिनर है, आपको थोड़ी सी उस तरह वैरायटी भी चाहिए होती है, एक तरफ लेग स्पिनर है, एक तरफ ऑफ स्पिन, थोड़ा एक कॉम्बिनेशन। बिल्कुल, आई थिंक नबी का सबसे बड़ा एक्सपीरियंस है, मोहम्मद नबी का, और जिस तरह की लाहौर की पिच है उस पर आसान किट के थ्रू ज़्यादातर विकेट लेते हैं, ये फ्लाइट में रिसीव करने के थ्रू विकेट लेते हैं, और बहुत बड़ा ब्रेक नहीं है इनके पास, ऑपरेट वही करते हैं 4th 5th स्टंप से, वहीं से बॉल बाहर भी निकलता है, वहीं से अंदर भी आता है, बट फ्लाइट से इनकी मेन कोशिश होती है लेंथ और फ्लाइट से विकेट लें। लेकिन जीतने की एक वजह है अफगानिस्तान की जी। आज एक बंदा बड़े खुश हो, यूनुस खान, नहीं बड़े भाई शुएब भाई, आज गुलबदीन ने नॉट आउट भी रहे तो कंप्लीट गेम खेला उन्होंने। ऊपर से ये जो था ना, ये वीडियो आने लगी है, भंगड़ा पा रहे ने तो शुएब भाई मस्ट बी वेरी हैप्पी। नहीं, वो तो कंटिन्यूस गेम के बीच में उनके वीडियोस आ रहे थे, सब देख रहे थे। बिल्कुल भाई एक बात तो है, हमारा एक पाकिस्तानी तो बहुत अच्छा कर रहा है, यूनुस खान। That's true. मोहम्मद नबी की जितनी बात परफॉर्मेंस ऑफ द टूर्नामेंट सो फार, इन्होंने तकरीबन 98% मैचेस खेले जो अफगानिस्तान ने अपनी हिस्ट्री में खेले, शुरू से ही साथ हैं। आई थिंक फर्स्ट गेम जो अफगानिस्तान ने कभी खेला था इंटरनेशनल, उसमें ये थे। उसके बाद शायद 4-5 ही गेम मिस किए हैं, अदरवाइज इज ऑलवेज बीन अराउंड। एंड थोड़ी सी हिंट उन्होंने दी थी कि मे बी ही विल हैंग हिज बूट्स आफ्टर द चैंपियंस ट्रॉफी, बट बहुत शानदार परफॉर्मेंस दी। और ये एक नज़र आया इनकी टीम में, अभी आपने यंगस्टर्स की बात की, उमरज़ई की बात की, या इब्राहिम की, और फिर सीनियर मोस्ट सब मिलकर परफॉर्म कर रहे हैं। मैंने जिक्र किया था इस टूर्नामेंट के आगाज़ में, आप में से कोई भी जवाब दे सकता है, जोनाथन ट्रॉट की जिनसे बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि मैं चाहता हूँ कि हम हमेशा राशिद खान या किसी एक पे डिपेंड ना करें। आई वांट डिफरेंट पीपल टू पुट अप देयर हैंड्स, वी वांट टू गेट आउट ऑफ दिस। ये एक जो एक थिंकिंग है, हमारा प्रोसेस है कि जी हमें यूजुअल सस्पेक्ट खिलाने ही खिलाने हैं। तो वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सिद्दीक उल आतल को रखना नंबर 3 पे कंटिन्यूसली, हालांकि वो अभी तक नहीं पहुंचे हैं, अराइव नहीं किया उन्होंने, बट इट शोज़ कि जोनाथन ट्रॉट की ये मेहनत है ओवर अ पीरियड, आई थिंक कई साल से वो उनके साथ, तकरीबन 3 साल से 2022 से आई थिंक उन्होंने अपना कोचिंग स्टेंट इनके साथ स्टार्ट किया, और तब से जो इनकी ग्रोथ है वो बहुत शानदार है। आप बैट्समैन्स की बात करें, आप बॉलर्स की बात करें, स्पिनर तो ऑलरेडी इनके पास थे ही, लेकिन उनको भी वेल यूटिलाइज करना, तो एज ए कोच ही मस्ट बी वेरी हैप्पी द अमाउंट ऑफ एफर्ट ही मस्ट हैव पुट इन, जो हमें नज़र नहीं आती, लेकिन जो उन्होंने काम किया है, जिस तरह प्लेयर्स की ग्रोथ नज़र आ रही है, टेक्निक के ऊपर काम हो रहा है और टैक्टिक्स के ऊपर काम हो रहा है। आई एम श्योर जो मलिक ने भी बात की कि इब्राहिम ज़ादरान जैसा प्लेयर जो आता है 23 ईयर्स ओल्ड ही इज़ ओनली,
और उसके साथ साथ उसका जो गेम को कंट्रोल करने का जो एक मेथड हमें नज़र आया, ये आज नहीं, इन्होंने पिछली मरतबा भी जब ये वर्ल्ड कप खेले इंडिया के अंदर, तो वहाँ पे भी इन्होंने कुछ ऐसी इनिंग्सें खेली जहाँ पे ये ग्लिम्स नज़र आ रहे थे कि ही मस्ट बी अ वेरी पोटेंशियली वेरी गुड प्लेयर। लेकिन जिस तरीके की ग्रोथ आप ओवरऑल एक टीम की बात करें तो यस, ये वाकई जो आपने बात की है ये उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है कि सिर्फ एक या दो प्लेयर्स के इर्द गिर्द ये टीम नहीं चल रही, यहाँ पे सब मैच विनर बनने की तैयारी में हैं, कोशिश कर रहे हैं। गुरबाज जो इनका सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल प्लेयर है या जिसके ऊपर तमाम लोगों को सोच है कि वो जितवाएंगे, 2 मैचेस में उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद परफॉर्मेंसेस सामने आ रही है। पहले रहमत शाह सामने आए, उन्होंने 90+ तकरीबन रन्स किए, और आज ज़ादरान और दूसरे लोगों ने परफॉर्म किया। उमर ज़ई इज़ अ ग्रेट फाइंड फॉर देम। वो एक कंप्लीट पैकेज है जो जैसे इंडिया के अंदर हार्दिक पांड्या रोल प्ले कर रहे हैं, इसी तरीके का रोल जो है वो उमर ज़ई जो है वो कर रहे हैं। इनको ना इनको स्पेशल क्रेडिट इसलिए देना चाहिए जोनाथन ट्रॉट को कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है उनका, डोमेस्टिक क्रिकेट जो है वो नहीं है, तो वो जो भी प्लेयर को लेके आते हैं, जो एक्सपोजर उसको देना है, वो सिर्फ इंटरनेशनल मैचेस में वो दिलवा सकते हैं उनको। बाकी प्लेयर्स की अपनी चीज़ें हैं, वो यूएई में क्रिकेट खेलते हैं, क्लब क्रिकेट खेलते हैं, तो वो जो एक्सपोजर दिलाना है, आई थिंक उनकी लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ स्टिल फाइंडिंग द टैलेंट और उसको इम्प्रूव